सलात व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, अब कत्ल होना, फ़क़्तुलू अनफुसकुम। उलमा फरमाते, मुफस्सिरीन ने लिखा है कि दो अक़वाल मिले हैं कि अनफुसकुम एक दूसरे को मार दो, यानी अपने आप को मार दो। फिर बोले अपने आप को नहीं मारने का, यहाँ पे ये था कि एक दूसरे को मारो, अपनी जान। अब हर कोई अपने घर वालों को अपनी जान ही बोलता, सब मेरे 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 हैं। वो सब अब एक दूसरे के घर वाले ही थे ना, पूरा कबीला था, 12 कबीले वाले थे, सब आपस में एक दूसरे को जानते थे। इसलिए फरमाया अनफुसकुम, एक दूसरे अपने जानने वालों को मारो। तो मुफस्सिर ने फरमाया कि यहाँ पे मुराद ये थी कि एक दूसरे को मारो। इसमें यह भी लिखा कि 2 सफ़े बनाए गए, हाथों में तलवारें दी गई, एक दूसरे को मार दो। तो ये भी ज़रा फिर बाद में दूसरा कौल यह है कि नहीं, ऐसा भी नहीं था। सही कौल ये है कि इनको ये हुक्म हुआ था कि जो 12,000 जो हारून अलैहिस्सलाम के साथ जो अलग रह गए थे, जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं की थी, उनको हुक्म था कि ये 12,000 जिन्होंने, जो लाखों जिन्होंने पूजा कर ली है, जो दीन मूसवी से निकल गए हैं, ये अपने हाथों से इनको तलवारों से कत्ल करते जाएंगे। तो इनको हुक्म था कि इन सबको जिन्होंने कुफ्र और शिर्क किया इन्हें मार दो। अच्छा, अब कितना सख्त हुक्म था कत्ल होना। भाई कत्ल होना मामूली चीज़ नहीं थी। हुक्म यह था कि जिसने अपने मारने वाले की तरफ ऐसा देख लिया रहम से, तौबा कबूल नहीं होगी, चाहे मर गया तो भी तौबा कबूल नहीं। या जिसने ऐसा हाथ से रोक लिया, तौबा कबूल नहीं। जो पैर पीछे हटा लिया, पीछे बचने के लिए हट गया, उसकी भी तौबा कबूल नहीं। बस चुपचाप रहो, तलवार अपने गर्दन पे सहो और ऐसे कत्ल हो, बगैर आवाज़ के मरो, तब तुम्हारी तौबा कबूल होगी। इतनी सख्त, इतना सख्त हुक्म था। मैं बताया ना कि उन पर सख्तियाँ बहुत थी रहती। हम पर अगर अल्लाह माफ़, अल्लाह बचाए रखे, हम तो इस लायक ही नहीं बापा, अल्लाह बचाए, सरकार के सदक़े में हम पर, रहमत आलम के सदक़े में हम पर रहम है बेशक। अब यहाँ पर यह था कि अब इतनी सख्त सज़ा और ऐसा ये तो झेल नहीं पाएंगे, तो कैसे करें। तो हुक्म हुआ कि इनके पैरों को बांध दो। तो 2 जानू बिठा दिया गया, पैर बांध दिए गए। क्या पैर से भाग नहीं पाएंगे? हाथों को भी पीछे बांध, हाथ भी बांध दिए गए पीछे, पीछे आगे जैसे भी बांध दिए हाथ भी। और झुक जाओ, ऐसे जैसे सजदे में रहते हैं इस तरीके से झुक जाओ, गर्दन अपनी ऊपर कर दो। और अब ये 12,000 जो है ये तलवारें लेकर आएंगे, सीधा गर्दनों पर मारते चले जाएंगे, मारते हुए निकल जाएंगे। ऐसे कत्ल होना है, आवाज़ भी नहीं, हिलना भी नहीं, बस लाइन से मार कत्ल होना है बस। इतना बड़ा गुनाह किया ना, कुफ्र किया, शिर्क किया ना। लो, अगर तौबा चाहिए तो ये ऐसे मरोगे तब तौबा कबूल हो। बांध दिए गए हाथ। जरा सोचिए मंजर, पूरा मैदान है और बंधे हुए यहाँ से वहाँ तक लाइन से, बस लाखों हाथ पैर बांध के झुक के बैठे हुए, अपने अपने नंबर आने का सोच रहे हैं। अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। वहाँ से आएंगे, कैसा लग रहा होगा, कैसा उनका दिल कैसा लरज रहा होगा कि ये क्या, कैसी उनको सख्त सज़ा दी गई थी। ये अल्लाह की पनाह। आए ये लोग तलवार लेके 12,000 आए तो सही, लेकिन जब देखा जो बंधे हुए हैं उसमें, अरे ये तो मेरे चाचा हैं, अरे वो तो मेरा भाई है। वो बोले अरे वो तो मेरे खाला का बेटा है, अरे इसके साथ तो मैं खेलता था। अरे सब पहचान रहे ना एक दूसरे को, आपस में जानने पहचानने वाले ही थे ना वो। इनके हाथ कांप गए कि ये तो हमसे नहीं हो सकेगा। अपने हाथों से अपने, वही तो फरमाया फ़क़्तुलू अनफुसकुम, लरस गए। कैसे मारेंगे अपने वालों को, अपने जानने वालों को, अपने ख़ानदान वालों को, अपने घर वालों को अपने हाथों से तलवार के वार कैसे करेंगे। रोने लगे। अच्छा, अब यहाँ भी देखिए, फ़क़्तुलू अनफुसकुम, हुक्म कौन दे रहा है? अल्लाह अज़्ज़ा वजल। किस लिए दे रहा है? तौबा करो, मारोगे तो इनकी तौबा कबूल हो जाएगी। ये कत्ल करना अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की इबादत समझ के मारना उनको, कि ये मार देंगे उनकी तौबा कबूल हो जाएगी। लरस गए, मार नहीं पा रहे थे, हिम्मत नहीं हो रही, तो क्या करना चाहिए था इन्हें? या अल्लाह हमसे नहीं होगा,
या अल्लाह कुछ रास्ता बता दे, या अल्लाह हम अपने हाथों से अपने भाइयों को, अपने बाप दादाओं को, अपने चाचाओं को, ख़ानदान वालों को नहीं मार सकते, हमसे नहीं, कुछ आसानी कर दे। ये करना चाहिए था। जैसा आजकल के बोलते हैं ना, डायरेक्ट मांगो, इधर उधर नहीं जाने का, अल्लाह शेरक से करीब है, डायरेक्ट मांगो। बोलते हैं ना, वसीला नहीं लगाना, वसीला लगाना हराम है, शिरक है, सब कुछ बोलते हैं। अपनी बारी में सब कर जाते हैं, वो अलग बात है। कभी उस पर आए तो इंशाल्लाह उस पर भी काफ़ी बातें होंगी इंशाल्लाह। तो यहाँ भी तो इनको पता नहीं था क्या भाई? अच्छा चलो, इनको नहीं पता था, छोड़ दिया। इन्होंने क्या किया, सीधा मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए, या मूसा हमसे नहीं होगा, ए अल्लाह के नबी, या नबी अल्लाह हमसे नहीं होगा, हमारे अपने हैं, उनको कैसे मारें, कैसे तलवार चलाएं अपने जानने वालों पर, हमसे नहीं होगा, आप दुआ कीजिए, कुछ रास्ता निकालिए इसका। गिड़गिड़ाने लगे। मूसा अलैहिस्सलाम नबी थे ना, सबसे ज़्यादा इल्म था ना उनको, उन्होंने क्यों सुन ली? उन्होंने क्यों नहीं बोला कि जाओ 2 रकत पढ़ो या ये करो इबादत और फिर दुआ करो? मेरे पास क्यों आ गए, अल्लाह से मांगो? उन्होंने ही कहा नहीं। बोलते हैं ना कि डायरेक्ट मांगो, अल्लाह के नबी ने नहीं बोला डायरेक्ट मांगो। मैं ये नहीं कह रहा कि सीधा अल्लाह से मांगना गलत है ना, बेशक अगर आपको, अच्छा मैं ये जो ये बोलते हैं ना कि ये वसीला मत लगाओ, ये मत करो, मैं ये बोलता हूँ कि यार, जब मेरा अपना ये मानना है कि जब इंसान जब मांगने पर आता है ना, और जब वो वाकई मांगने पर आता है, तो फिर वो उसे अलग ही वो वजद और वो कैफियत हो जाती है कि उसे समझ ही में नहीं आता कि मैं, वो गुम हो जाता है। वैसे मांगने वाले बन तो जाओ कि उसे अल्लाह के सिवा कुछ याद ही नहीं रहे, उस मकाम पर पहुँचो तो सही। और जब आदमी उस मकाम पर पहुँचता है ना, तो भाई वो मांगता भी नहीं है। जब उस मकाम पर पहुँच जाता है इंसान, तब वो मांगता नहीं, उसे बगैर मांगे मिल जाता है। औलिया किराम उस मकाम पर पहुँच गए थे, अंबिया किराम उस मकाम पर फाइज थे कि न सिर्फ अपने लिए, जिसके लिए जो फरमा दे अल्लाह से वो अता करता था, जिसके लिए जो इल्तिजा कर दे रब से अल्लाह से वो अता करता था, अता फरमाता था। वो मकाम था उनका। औलिया किराम का वो मकाम है, अंबिया का ये मकाम है। इसलिए हम इनकी बारगाह में जाकर अर्ज़ करते हैं कि आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। और अगर आप में वो ताकत, आप अपने आप को समझते हो कि मैं उस मकाम पर पहुँच गया हूँ, तो समझना भी नहीं है, समझना भी, वो भी शैतान का आवार है। अपने आप को कुछ समझना हो गया, ये सब शैतानी वसवसों में मत फंसो भाई। उन सबसे कहना चाहूँगा जो ये सोचते हैं ना कि डायरेक्ट मांगो, ठीक है मांग लो, पर वसीला लगाने वालों को मुशरिक और काफिर मत बोलो भाई, ये मत करो। तुमको लगता है हम डायरेक्ट, ठीक है आप मांगो। जो वसीला लगाकर मांगते हैं उन्हें बिदअती, मुशरिक, काफिर ये सब मत बोलो। इस झगड़े के रास्ते ख़त्म करो। अल्लाह हमें अक़ल सलीम अता फरमाए और उन्हें भी अक़ल अता फरमाए, काश हिदायत मिल जाए। आमीन। दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि